आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। यूपी में उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में लड़ने के लिए सपा ने शर्त रखी है। सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। समाजवादी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस से सीटें मांग सकती है, कम से कम 20 सीटों की मांग कर सकती है हरियाणा में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम आपको, सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं आपको ये बड़ा अपडेट। हरियाणा में कांग्रेस सीट देगी तो ही यूपी में उपचुनाव में एक साथ लड़ेंगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। कम से कम 20 सीटों की मांग कर सकती है समाजवादी पार्टी हरियाणा में इंडिया गठबंधन से, और अगर ये शर्त पूरी होती है तभी यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा की सियासत के हवाले से भी ये बड़ा अपडेट है। आप तक तमाम अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं इस हवाले से कम हरियाणा में 20 सीटों की मांग कर सकती है समाजवादी पार्टी, और तभी यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। तो यूपी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने यह शर्त रखी है। सूत्रों के हवाले से है बड़ा अपडेट जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि कम से कम 20 सीटें मांग सकती है समाजवादी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। तमाम अपडेट्स के साथ उन्हीं का रुख करेंगे। जितेंद्र, ये खबर काफी सुर्खियां बटोर रही है। सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने ऐसी शर्त रखी है कि इंडिया गठबंधन के सामने कि वो उपचुनाव में गठबंधन के साथ तभी चुनाव लड़ेगी जब हरियाणा में कम से कम 20 सीटें उनको दी जाएं। ऐसी मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से रखी जा सकती है। कितनी पुख्ता समझे जितेंद्र इस खबर को, क्या कहते हैं सूत्र, और प्रतिक्रिया आई है क्या किसी किस्म की? देखिए, बिल्कुल मुमताज, अगर हम बात करें हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हालांकि इस खबर का जो आधार है वो केंद्र के होने वाले इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ जरूर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की तरफ से सीटों की मांग की गई है, जिस पर सपा की तरफ से एक प्रपोजल जो है वो कांग्रेस के समक्ष रखा गया है कि अगर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन की जो है आस रख रही है कांग्रेस, तो ऐसी स्थिति में निकट भविष्य में होने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को भी ध्यान में रखा जाए और उसमें समाजवादी पार्टी को भी सीटें शेयर की जाएं। तो इस आधार पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के अंदर जो सीटों का बंटवारा है वो इंडिया गठबंधन के तहत हो सकता है, यानी कांग्रेस के साथ हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि ग्रामीण अंचल के अंदर किस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश की जो जोड़ी है वो दो लड़कों की जोड़ी के तौर पर भी कुछ ग्रामीण अंचल के अंदर कही जाने लगी थी, और उसका किस प्रकार का नतीजा देखने के लिए मिला कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके देश में सामने आई है। इसको लेकर के अब आगे इसको विजय रथ को किस प्रकार से सपा बढ़ा सकती है, जहां इस बात की आस जो है टटोली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा और महाराष्ट्र में भी गठबंधन को लेकर के जो प्रपोजल है वो कांग्रेस के समक्ष रखा गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के अंदर या फिर विधानसभा की सीटों के अंदर अगर कांग्रेस को सीट शेयरिंग चाहिए इंडिया गठबंधन के तहत, तो हरियाणा और महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार का सीट शेयर रखे। अब हरियाणा को अगर हम देखते हैं तो दक्षिण हरियाणा खासतौर से अगर हम बात करें, जो कि अहिरवाल का जो क्षेत्र है, मेवात से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहां करीब 18 से 20 सीट ऐसी हैं जहां पर जो अहिर मतदाता है, मुस्लिम मतदाता है, वो अपना डोमिनेशन जो है इन सीटों पर रखता है। और ये MY फैक्टर को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया है, जिसके तहत ये सीट मांगी गई है। हालांकि इसको लेकर के अंतिम फैसला कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को करना है, और इसीलिए हरियाणा से भी जब हम नेताओं से इसकी प्रतिक्रिया जान रहे हैं, उनकी भी कोई स्पष्ट, जैसा कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात थी तो सिरे से नकारने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले हमने बीबी बत्रा जो कि सीनियर विधायक है कांग्रेस के, उनसे जब इसकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है जितेंद्र, हम रुख करेंगे आपका। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिले, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी प्रदीप जी, एक बड़ी खबर मिल रही है हमें, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ यूपी उपचुनाव में तभी चुनाव लड़ेगी
ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। अगर हरियाणा में तकरीबन 20 सीटें समाजवादी पार्टी को दे दी जाए तो ऐसी कोई शर्त रखी जा सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, हमारे सूत्र ये खबर हमें बताते हैं। इसी हवाले से आपसे बात करने के लिए हमने आपसे संपर्क किया है प्रदीप यादव जी। क्या इस खबर को पुख्ता माने? जी बिल्कुल, इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंतिम निर्णय लेंगे, लेकिन जिस तरह से उनका प्रयास रहा है और जिस तरह से वो पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जिस तरह उन्होंने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से उन्होंने खजुराहो सीट ली और जिस तरह मध्य प्रदेश की विपक्षी रणनीति की वजह से, विपक्षियों की वजह से हम उस सीट को चुनाव नहीं लड़ पाए, ये अलग बात है। लेकिन हमारा प्रयास है कि पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में समाजवादी पार्टी पूरी तरह स्थापित हो और सबसे बड़ी पार्टी बने। तो इसलिए बिल्कुल निश्चित ही ये कदम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो सकता है और ये बात भी पुख्ता हो सकती है। प्रदीप जी, खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, वो आपसे जरूर इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जितेंद्र, ओवर टू यू। प्रदीप जी, किस तरीके से हरियाणा की आप बात करें, हालांकि महाराष्ट्र को लेकर के भी ये बात सामने आ रही है, लेकिन आप ये बताइए हरियाणा में जो मुस्लिम और यादव फैक्टर की जो सीटें हैं अहीरवाल के अंदर, खासतौर से उनको फोकस किया जा रहा है, जो खबर हमारे सामने आ रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश में जो ये MY फैक्टर है यानी मुस्लिम यादव फैक्टर है वो कितना प्रभावी रहा और हरियाणा में उसकी क्या आप जो है दिशा देख रहे हैं? मुस्लिम यादव फैक्टर नहीं, अब PDF फैक्टर चल रहा है और PDF फैक्टर की तरह हम लोग चुनाव इसको, ये तो विपक्षियों की रणनीति है कि हमको MY तक सीमित करना चाहते हैं। ऐसा कोई नारा कभी नहीं रहा समाजवादी पार्टी का MY। ये तो विपक्षी हमेशा ये ढूंढते रहे, मुद्दा बनाते रहे और इसको रोपित करते रहे। हमेशा समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्गों को लेकर के, शोषित, दलित, अनुसूचित सबको लेकर के उसकी राजनीति करती रही समाजवादी पार्टी। कभी उसने मुस्लिम यादव तक संस्कृत नहीं किया और अब तो बिल्कुल PDF बना करके PDF फार्मूला सारे लोग कर रहे हैं। अभी भी विपक्षी लगे हुए हैं कि MY फैक्टर को जोड़ने के लिए। अब कोई MY फैक्टर नहीं है, PDF फैक्टर है। PG फैक्टर क्या है यादव साहब? हमारी रणनीति होगी PDA ही। क्या है ये फैक्टर PG? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सभी लोग और सभी समाज के पिछड़े हुए लोग, ये सब लोग हैं, हर जात वर्ग के पिछड़े हुए लोग और वो हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। यही हमारा PDA फार्मूला है और ये PDA फार्मूला लंबे समय तक ये रहेगा। जितेंद्र, प्रदीप यादव थे हमारे साथ, शायद दो से फिलहाल प्रदीप जी, आप ये और बताइए कि अब आगे अगर आप बढ़ते हैं। जितेंद्र, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है प्रदीप यादव जी से, लेकिन उन्होंने मुस्लिम यादव फैक्टर से तो साफ इनकार किया। जितेंद्र, क्या कहते हैं आप? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपनी सहूलियत के हिसाब से जो तमाम समीकरण है वो बनाते हुए नजर आती हैं। कोई भी पार्टी खुल करके कैमरे के सामने या फिर टेलीविजन पर इस प्रकार की बात जो है वो खुल करके कहते नजर नहीं आती, लेकिन एक तमाम विषयों को लेकर के एक सोशल इंजीनियरिंग जो है वो जरूर की जाती है, जिसके आधार पर ही आगे बढ़ने का काम किया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी ये खबर हालांकि सपा के प्रपोजल तक ही है, उसके बाद कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इसको लेकर के क्या सोचता है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की जो जोड़ी है क्या वो लोकसभा तक ही रहेगी या फिर आगे आने वाले जो विधानसभा के जो चुनाव है उनके अंदर भी इस जोड़ी को और मजबूत जो है वो कांग्रेस करना चाहेगी, सपा करना चाहेगी, और किस तरीके की नेगोशिएशन होगी, इसको लेकर के अभी बहुत सी चीजें हैं जो भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये बात जरूर है कि इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं उन्होंने पूरा सपा के इस प्रपोजल के बाद जोर पकड़ा है और प्रदीप यादव जो कि सपा के राष्ट्रीय सचिव हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर के कहा कि इस प्रकार का प्रपोजल जरूर रहा होगा, क्योंकि इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं कि जो यूपी के अंदर जो उपचुनाव है या फिर आने वाला जो विधानसभा चुनाव है अगर उसके अंदर भी कांग्रेस इसी तरीके से अपनी दस्तक चाहती है और एक अच्छा रिजल्ट जो है वो वोटों को ना बांट करके बल्कि संगठित होकर के एक अच्छा रिजल्ट सामने लाया जाए, तो उस पर कांग्रेस की क्या राय सामने निकल करके आती है, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि कांग्रेस अपने आप को, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस अपने आप को पूरी मजबूत स्थिति में समझती है और किसी प्रकार की बैसाखी या गठबंधन की आवश्यकता हरियाणा की इकाई कम से कम नहीं चाहेगी ऐसी मजबूत स्थिति में। लेकिन ये बात जरूर हरियाणा के नेता कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला अंतिम फैसला होगा और सपा के प्रपोजल पर भी जो फैसला है वो कांग्रेस को ही करना है। तो ये देखना है कि अभी आने वाले समय में किस तरीके से राजनीति का ये जो ऊंट है किस ओर करवट लेता है। सही कहा आपने जितेंद्र, ये बड़ी खबर है, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं कैसी होंगी, नतीजा क्या निकलेगा,
ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इस खबर पर तमाम तफसीली बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।